हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये सब सिखा दिया, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, अलग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम आयत के बारे में जानेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यह सब जानेंगे। ठीक है, तो आयत यही है ना जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, इसे लंबाई कहते हैं और इसे चौड़ाई यानी कि इसे लेंथ, इसे विड्थ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लेंथ प्लस विड्थ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और आयत का विकर्ण क्या होता है, तो कर्णी में l का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखिएगा। अब आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होता है जो आप लोगों का ये परिमाप है ना, बिल्कुल इतना ही होगा, 2 कोष्ठक में l प्लस बी, बस इंटू में हो जाएगा h, इंटू में क्या हो जाएगा h, h का मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम लोग इस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, इसे हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बिल्कुल शॉर्टकट पे लिखा है, तो इसे तो आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला पे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैंने जो जो बताया है अभी। आयत का क्षेत्रफल होता है l गुणे b यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लंबाई क्या है 20, यहाँ पे 20 लिख लीजिए, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 10 कितना हो जाएगा 200, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा करें तो कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालेगा हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 यानी कि 3.5 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला एक बताया था, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा आयत, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आयताकार फॉर्मूला कमरे का क्षेत्रफल, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो परिमाप है थोड़ा सा उसे लीजिए, 2 कोष्ठक में l प्लस बी और इंटू में h। ठीक है, यहाँ पे इंटू, तो 2, लंबाई कितना दिया है 10 प्लस चौड़ाई कितना दिया है 5 इंटू ऊंचाई कितना दिया है 3.5। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसे ले सकते हैं, 2 गुणे 10 5 कितना होता है 15 हो गया, इंटू 3.5। ठीक है, तो आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.5 में मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, कितना का 2 का, तो कितना होगा 7 होगा, यानी कि 7.0 यानी कि 7.0 होगा। इसे हम लोग सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के इधर 0 जो भी है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है 7, तो यहाँ पे हो गया 7, 15 गुणे 7, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 105, कितना होगा 105 मीटर। ठीक है, 105 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर मीटर का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर है, यानी कि इसमें क्या दिया है, आयताकार लिखेंगे हम लोग, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 2 कोष्ठक में l प्लस बी इंटू क्या होता है चौड़ाई,
ठीक है ना, इंटू क्या होता है चौड़ाई। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना होता है 77। कितना होता है मतलब दिया है ना, मतलब होता नहीं है, 77 क्या है दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए 77 बराबर 2 क्वेश्चन में l प्लस बी। तो l प्लस बी क्या दिया 7.5 दिया है, 7.5 और प्लस चौड़ाई कितना दिया है 3.5, ठीक है, और इंटू क्या है चौड़ाई, या ये तो क्या सॉरी ऊंचाई तो ज्ञात करना है ना, तो ये इंटू ऊंचाई। तो अब आप लोग क्या कीजिए 77 लिखिए इधर 77, ठीक है, ये 77 है, और 2 7.5 प्लस 3.5 को ऐड करें तो कितना होगा 11, यानी कि होगा क्या 11.0 होगा। तो कितना मान लेंगे सिर्फ 11, 0.0 कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, तो कितना होगा 11। तो 11 इंटू एच होगा ना, ऊंचाई तो ज्ञात करना है, तो 11 से 77 कट जाएगा ना, कितने बार में कटेगा 7 बार में। तो अब इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणा में, तो इधर क्या होगा भाग में, तो h बराबर क्या होगा 7/2 होगा ना। अब हम लोग 2 से क्या कर लेंगे भाग दे देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 3.5, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 3.5, ठीक है, h बराबर कितना है 3.5 मीटर, ठीक है मीटर, यानी ऊंचाई कितनी आई है 3.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। इसे हम लोग बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हैं, 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग सूत्र पे करेंगे, क्या करेंगे आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू चौड़ाई होता, सॉरी ऊंचाई, बार बार चौड़ाई आ जा रहा है, क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो है 2 कोष्टक में l प्लस बी, ये तो आयत का परिमाप भी है ना, आयत का परिमाप का सूत्र है कि नहीं, आप लोग बिल्कुल याद किए तो आप लोग याद हो जाएगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या है 2 कोष्टक में l प्लस बी, तो परिमाप का मान तो दिया है ना 18 मीटर, 18 रख दीजिए और इंटू ऊंचाई कितना है 3, इसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 18 54 मीटर स्क्वायर, है ना बेहद आसान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, एक आयत का परिमाप 30 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई 7:3 के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, ठीक है। तो हम जो ये परिमाप है इसका आधा करेंगे, तो एल बी का मान मालूम चल जाएगा, यानी कि एल प्लस बी का मान मालूम चल जाएगा, एल प्लस बी कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई कितना है, इसका अनुपात 7:3 है ना। तो अब इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, 10 होगा ना। तो अब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 15 है, कितना है 15। तो जब हम 10 और 15 का भाग देंगे, यहाँ पे 15/10, जब भाग देंगे इसे क्या करेंगे, भाग तो जाएंगे नहीं तो छोटा कर लेंगे, तो कितने बार जाएगा 5 2 होगा ना, 15 के 10 यानी क्या हो जाएगा 3/2। अब ये जो 7 है 7/3, तो लंबाई में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई हम लोग का मालूम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 21/2, और 3 में अब चौड़ाई का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 9 और 5 में 2 होगा ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई 3/3 7:3 के अनुपात में है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुणे B, तो यानी कि इसे क्या कर लेंगे 21/2 गुणे 9/2 गुणे होगा ना। L गुणे B का मान तो चला है ना, लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है कि नहीं, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा
9 कम 9, 9 दूना 18 और 5 में 4 से भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा 472 पॉइंट। ठीक है, आप लोग भाग देकर जरूर देखिएगा इतना आया है कि नहीं। ठीक है, कितना आएगा 47.25 और क्या है मीटर में है तो मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, होगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन दिया है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है यानी कि तिगुनी है। ठीक है, तथा इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है तो कमरे का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे वैसे किए हैं हम लोग। लंबाई यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई तो क्या दिया है इसमें एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तो चौड़ाई को मानते हैं 1। ठीक है, 1 तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 गुनी यानी कि 3 होगी ना। इसमें हम लोग एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो इससे भी इधर भी होगा वही होगा तो हम लोग इसमें अनुपात लगा देंगे। एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी होगा ना। बस अब इस 3x में 1x से क्या कर दिया मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, होगा ना। तो 3x स्क्वायर तो यहाँ पे आप लिखिए 3x स्क्वायर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा ना। तो x स्क्वायर बराबर कितना 4 और स्क्वायर हटाने के लिए क्या आ जाएगा करनी में तो x बराबर करनी में 4 और x का मान कितना होगा 2, कितना होगा 2। ठीक है, तो अब इतना तो मान तो निकाल गया 2, ये क्या है 3 है ना। तो हम लोग अब लंबाई ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे लंबाई। तो ये जो x का मान निकला है तो लंबाई में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा लंबाई मतलब उसका निकल जाएगा तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 6, कितना होगा 6 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 2। ये हम लोग क्या निकल गया लंबाई और चौड़ाई निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या आयत का परिमाप बराबर, इधर थोड़ा आप लोग जगह रखे रहिएगा। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में l प्लस b, ये ना होता है तो 2 और 6 और 2 यानी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 यानी 2 गुणे 8 कितना होगा 16, होगा ना 16 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कीमती सपोर्ट देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स। इस क्वेश्चन में देखिएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है।